सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे R410A रेफ्रिजरेंट को चार्ज कैसे किया जाए, जिसमें जो है हम सेव रहें, हमारा एसी बेहतरीन कूलिंग और बेहतरीन एफिशिएंसी पर काम करें। बहुत सारे दोस्त मिस्टेक करते हैं, आज हम उस सभी मिस्टेक को क्लियर कर देंगे। वो मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए और मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा R410 से रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने का, जिसमें आपके कंप्रेसर के ब्लास्टेड होने के भी चांस नहीं होगी। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आपने देखी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड उस पर चार्ज किया जाए तो चांसेस बनते हैं ब्लास्ट करने के। बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा। बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे, उन्हीं सवाल को देखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सर हम गैस को लिक्विड में चार्ज करें या वेपर में चार्ज करें। इससे ही आपको मुकम्मल डिटेल में आगे बता दूंगा कि कैसे आपने चार्ज करनी है और बेहतरीन बेस्ट तरीका इसका क्या है। अगर आपने गैस चार्ज करनी है वैक्यूम, तो आपको सबसे पहले करना होगा, वैक्यूम करेंगे तो एसी अपनी परफेक्ट कूलिंग परफेक्ट एफिशिएंसी आपको देगा। तो आपने जब गैस चार्ज करनी है, आप जो बेहतरीन तरीका है, सबसे बेहतरीन जो मैं खुद जो है यूज़ करता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और एसी भी बेहतरीन चलता है। सबसे पहले आप देख लें कि R410 जो गैस है वो दो गैसों का मिक्सचर है। अब दोनों गैसों का मिक्सचर है तो मतलब क्या हुआ कि जब दोनों गैसों का मिक्सचर है तो इसमें हमें लिक्विड ही चार्ज करनी होगी। लिक्विड चार्ज करने का भी एक तरीका है। अब लिक्विड ये नहीं डायरेक्टली एसी ऑन किया आप लिक्विड चार्ज करते जाए, ऐसा नहीं। लिक्विड में चार्ज करनी है जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है, आपने जब वैक्यूम कर लिया, अभी एसी ऑफ ही है, तो वेट के हिसाब से एसी के ऊपर वेट मेंशन किया गया होता है। अगर वेट नहीं भी लिखा हुआ, अगर वेट लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली अपने वेट मशीन की मदद से लिक्विड चार्ज कर दे। एसी अभी ऑफ ही है, लिक्विड चार्ज करिए वेट के हिसाब से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एसी ऑन कर दें, वेट के हिसाब से आपने चार्ज कर दी, आपको प्रेशर चेक करने की भी इवन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने वेट के हिसाब से उस पर चार्ज कर दी है और लिक्विड चार्ज की है। दोनों गैसें जो है वो बराबर गई होगी उसमें। अगर आप वेपर चार्ज करेंगे वहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी कि एक गैस ज़्यादा चली जाए। दो गैसों का मैंने आपको बताया, ये एक दो गैसों का मिलकर मिक्सचर है R410 से, तो एक गैस ज़्यादा चली जाएगी, एक कम हो जाएगी। अब एक ज़्यादा चली गई वेपर में तो ज़्यादा चली जाएगी तो एसी भी अपनी जगह पर काम सही नहीं करेगा, कूलिंग में कोई ना कोई फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो गैस आपके पास सिलेंडर में बच गई उसमें भी आपकी वो एक हिसाब की ज़ाया ही हो गई, क्योंकि उसमें जो है एक गैस अब ज़्यादा है एक कम है। जो ज़्यादा थी वो उस तरफ कम गई है एसी में, और जो अभी इसमें कम है वो उधर एसी में ज़्यादा चली गई। तो इसीलिए आप लिक्विड में चार्ज करेंगे, आपका सिलेंडर भी बाकी और एसी के लिए बेहतरीन चलेगा और आपका एसी भी परफेक्ट कूलिंग करेगा। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, गैस ठीक चार्ज किया हमने लेकिन वो वेपर में चार्ज कर देते हैं तो वो कहते हैं कि कूलिंग नहीं हो रही, एसी में शायद कोई प्रॉब्लम है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप हमेशा लिक्विड में चार्ज करें और वेट के हिसाब से चार्ज कर दें, एसी बंद में ही, फिर आप ऑन कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरे नंबर पर अगर आप ऑन करके भी चार्ज करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एसी बंद करके जब वैक्यूम किया होगा, जब आप गैस चार्ज करेंगे तो लिक्विड में चार्ज कर दें। जितनी ईजिली गैस एसी में जाती है वो आप वैसे चार्ज कर दें। और दूसरे नंबर पर आप फिर जब एसी ऑन करें, वेट मशीन आपके पास नहीं है, वेट के हिसाब से आप चार्ज नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप एसी को जब ऑन करेंगे तो ऑन करते ही आप जो है कुछ गैस रह जाएगी, क्योंकि आपने बंद में जितनी हो सकती थी वो आपने चार्ज कर दी, और बाकी जो है आप ऑन में प्रेशर के हिसाब से आप चार्ज करेंगे इजीली, नॉर्मल प्रेशर के हिसाब से। और प्रेशर को देखकर आपने डायरेक्टली, अभी प्रेशर कम है तो आप चार्ज करते जाए, ऐसा नहीं। आप 5 मिनट वेट करें, साथ साथ प्रेशर को नोट करें, उसका टेम्परेचर, इंडोर आउटडोर का टेम्परेचर नोट करें, और मौसम का टेम्परेचर क्या है उसके हिसाब से भी। अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आपका प्रेशर नीचे आएगा। अब आप ये समझेंगे कि शायद प्रेशर नीचे है, गैस की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है तो उसमें आपका प्रेशर ऊपर जाएगा। अब 120 PSI अगर R410A का आ जाता है तो उस पर कई बार रिटर्न नहीं आ रही होती और कूलिंग एसी नहीं कर रहा होता, और हम समझ रहे होते हैं कि शायद ये गैस कंप्लीट हो गई है। हालांकि गैस कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि धूप का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि एसी की गैस जो है वो टेम्परेचर अपना खुद ब खुद बढ़ा देती है। हालांकि गैस पूरी नहीं होती फुल। अगर टेम्परेचर हाई है, गर्मी है, तो वहाँ पर आपका 30-40 PSI तक भी जा सकता है, फिर आपकी गैस प्रॉपरली होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट तरीका जो है वो वेट के हिसाब से है। वेट के हिसाब से जब आप चार्ज कर देंगे गैस को, लिक्विड में चार्ज कर दिया, अभी एसी बंद ही था। और ये भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दो कि कंपनी वाले भी वेट के हिसाब से सिर्फ चार्ज करते हैं। अब वेट के हिसाब से चार्ज करने में ये आपको बेनिफिट होगा, सर्दी है, गर्मी है, जैसा भी मौसम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। टेम्परेचर को देखकर आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। मतलब आपने वेट के हिसाब से चार्ज कर दी है, अब वो जितना भी टेम्परेचर बता रही है वो मौसम के हिसाब से बता रही है आपको, आपकी लाइन गेज जो है जिसपे आप इसका रीडिंग चेक करते हैं।
तो वो जितना आपको PSI प्रेशर बताएगी, आपने तो अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट गैस चार्ज की है, तो वो अपने हिसाब से बेहतरीन एफिशिएंसी पर काम कर रहा होता है AC, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी एक वीडियो आज की। उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा कि गैस को कैसे चार्ज किया जाता है, R410 को कैसे चार्ज किया जाता है। ये मिक्सचर है, इसीलिए इसको लिक्विड में चार्ज किया जाता है। अब लिक्विड में भी अगर आप ओवर चार्ज करते जाएंगे तो वो भी नुकसानदेह है, इसीलिए बेस्ट तरीका है कि आप इसको वेट के हिसाब से, लिक्विड के हिसाब से वैक्यूम के बाद चार्ज कर दें। वेपर में चार्ज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वेपर में अगर आपको बिल्कुल सिर्फ टॉप अप करनी है हल्की सी भी, तो आप लिक्विड में ही चार्ज करें, नॉर्मल वेपर में चार्ज ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से अगर आपको कुछ न्यूज़ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको HVAC RAC से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप देखकर कुछ ना कुछ सीखते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।